नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं देश के बड़े राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। आज हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव जो जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं 20 तारीख से 28 तारीख तक तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा है। तेजस्वी की यात्रा सिवान में थी। सिवान में MY समीकरण के बड़े नेता शहाबुद्दीन परिवार उनके यात्रा से अलग रहा। साथ ही तेजस्वी यादव लगातार MY के साथ अब बाप की बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को सर बताएंगे कि तेजस्वी की जो जन विश्वास यात्रा है, इससे तेजस्वी को क्या लाभ हो रहा है और लगातार तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार को इससे क्या घाटा होने जा रहा है सर? देखिए, पिछले 17 महीनों से तेजस्वी जी सरकार के हिस्सा थे बतौर उप मुख्यमंत्री और RJD के सुप्रीमो लालू जी के पुत्र हैं और इन्हीं के हाथ में पार्टी की जिम्मेदारी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो सुप्रीमो RJD के वही हैं। 17 महीनों में शासन में रहने के बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि तेजस्वी ने सही समय सही वक्त पर सही काम का चयन किया। वो लोगों तक जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही। क्योंकि विधानसभा में भी उनका भाषण बहुत संतोषजनक रहा था और चूंकि ये इनका अपर हैंड था, इनको जानने का हक था कि आखिर नीतीश जी ने मेरा साथ क्यों छोड़ा, RJD को क्यों सरकार से बाहर होना पड़ा और पुनः वो NDA का हिस्सा बन गए। वो अलग मसला है कि इंडी के साथ साथ इस पे काफ़ी असर पड़ा सेहत का, लेकिन वो अलग बहस का मसला है। क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण बिहार में उनका एक दबदबा होना चाहिए और उसको स्थापित करने के लिए, उन वजहों को जानने के लिए या उन वजहों को जनता तक पहुंचाने के लिए वो जनविश्वास यात्रा पर यदि निकले हैं तो ये बधाई के पात्र हैं और उनकी एक अच्छी समझ कही जा सकती है। लेकिन सर, जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव धन उगाही में लगे हुए थे, इसीलिए हम लोग अलग हो गए। तो सर, आखिर JDU जो स्टैंड क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव की पार्टी पे गंभीर आरोप लगा दिया है, तो आखिर जो तेजस्वी जन विश्वास में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे साथ धोखा किया और बड़ा गंभीर आरोप JDU की तरफ से लगाया जा रहा है धन उगाही का। नहीं, धन उगाही कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। आखिर संबंध विच्छेद हुआ है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं इस बात को। और नीरज जी प्रवक्ता हैं, JDU के तरफ से हैं, तो अपना ही पक्ष रखेंगे। कोई कुछ नहीं है तो हम किसी के चरित्र पर अंगुली उठा देते हैं। कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं मिला है। आप बार बार कह रहे हैं कि उनके सारे विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा आने दीजिए, फिर इस पर बहस होनी चाहिए थी। ये बेवजह का तूल देने की बात है। रहा तेजस्वी जी जो भी कर रहे हैं, आखिर निर्णय लेने का हक जनता के पीछे है, तो जनता के न्यायालय में तो आपको जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो निर्णायक जनता ही है और जनता के बीच जाके अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इसमें किसी को तितकी लग रहा हो या JDU हो या BJP हो, तो ये तो उनकी सोच है। इस बात को मैं तवज्जो नहीं देता हूं और इस काम में तेजस्वी जी को लगा रहना चाहिए। सिवान में तेजस्वी यादव का बड़ा कार्यक्रम हुआ, लोगों का भीड़ भी रहा, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार जो बड़ा लालू प्रसाद यादव के सहयोगी हुआ करते थे, वह परिवार आज अलग दिखा। कार्यक्रम में मौजूदगी नहीं रही शहाबुद्दीन समर्थकों की, शहाबुद्दीन के परिवार की। तो आखिर सर, इसको किस रूप में आप लेते हैं? हाँ, ये आपका सवाल बहुत सटीक है। क्योंकि जब शुरुआत में तेजस्वी सीतामढ़ी और वो शिवहर के इलाके में थे तो जन उत्साह था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन जो आज आप कह रहे हैं कि सिवान में लोग जन समर्थन तो उमड़ा, लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार उस आयोजन से दूर रहा, ये चिंता का विषय है RJD के लिए, तेजस्वी के लिए। क्योंकि शहाबुद्दीन अब नहीं रहे, उनकी बेवा हैं और उनका बेटा है। लगातार पिछले साल भी आपसे मेरी बात हो रही थी, अब से 6-7 महीना पहले, तो ये बात उठी थी कि उनकी बेवा नाराज हैं RJD से और कोई दूसरा रास्ता, या उनका बेटा जो है वो कुछ मामले में फंसा भी था। उसके बावजूद तेजस्वी के तरफ से, RJD के तरफ से शहाबुद्दीन के प्रति, शहाबुद्दीन परिवार के प्रति कोई हाथ नहीं बढ़ाया जाना इस बात का सूचक था कि दोनों परिवारों में अब संबंध अच्छा नहीं है। अब रही बात कि शहाबुद्दीन के परिवार का नहीं आने के बाद RJD का जो MI समीकरण है उस पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, लेकिन वो असर नहीं पड़ेगा जब जो शहाबुद्दीन के जिंदा रहते
इस संसार में रहते जो शहाबुद्दीन असर कर पाते, उनके नहीं रहने से उस समीकरण पर उतना असर पड़े, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये चिंता का विषय, चिंता का सबब आरजेडी के लिए हो सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन एक खास बिरादरी का, आप समझ सकते हैं, एक मैसेज देते थे, और आरजेडी में या आरजेडी से उनका समर्थन देना या लालू जी को तवज्जो देना, उसके पीछे कारण भी यही था। सब कोई जानता है, शहाबुद्दीन जी का अपना कार्यक्षेत्र रहा है, उनकी अपनी काम की शैली रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से तो लाभ आरजेडी को मिला है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। अब उनके किए हुए कर्मों की उनको सजा मिली, जो भी मिली उस पर टीका टिप्पणी का ये वक्त नहीं है। लेकिन आरजेडी को यदि शहाबुद्दीन के परिवार का या उनके शुभचिंतकों का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो ये चिंता का विषय जरूर है। इस पर आरजेडी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मैसेज यदि उस बिरादरी पे जाता है, उस वर्ग पे जाता है, तो ये बड़ा असर करेगा। दूसरी बात कि ये राज्यसभा का एक सीट खाली हुआ था, 2 सीट खाली हुआ, जिस पर एक सीट पर चर्चाएं थी कि शहाबुद्दीन की जो बेवा हैं उनको जगह दिया जाएगा। एक मुस्लिम रिटायर भी कर रहे थे कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं, तो उस जगह पर उनको रिप्लेस किया जा सकता था। तो जाहिर एक मैसेज जाता, और शायद जो आज आप जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन का परिवार आज सिवान में तेजस्वी की सभा में शिरकत नहीं किया या सहयोग नहीं किया, तो आज तस्वीर बदल जाती। वो फिजा मैं मानता हूं कि एकदम बिल्कुल उल्टा होता यदि शहाबुद्दीन के परिवार का समर्थन और सहयोग तेजस्वी को वहां मिलता। तो सुन रहे थे आप सुनील पांडे सर को, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा और आज सिवान में शहाबुद्दीन परिवार का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम से अलग होने पर अपना विचार रख दिया है। अगर दर्शकों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएंगे। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।